तुम लड़े क्यों नहीं आतिफ? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। आतिफ, लड़ना? मेरे पिता ऐसे ही एक झगड़े में फंस गए थे और वहाँ मारे गए, और मेरी माँ मेरी छोटी बहन को जन्म देते वक्त मारी गई। बहन को फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया गया। बस मैं बचा हूँ मेरी बुआ के पास। लड़ने का मतलब है सब कुछ खो देना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहानियाँ क्या है और असलियत क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली सभी कहानियों को सुन सकें। बाकी सारी वीडियोस को भी चेक करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। ये है हमारी स्टोरी सीरीज़ झूठों की झूठी दुनिया का एपिसोड 2, दोस्ती का जादू। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है, मैं आपसे कहूँगी कि इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड सुनकर आइए। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। आतिफ का कमरा, सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आतिफ एक किताब के सामने बैठा था। उसका चेहरा तनाव से भरा था। दिव्य उसे शांति से देख रहा था। हर दुनिया का अपना गणित होता है। आतिफ की दुनिया का गणित दिव्य के लिए एकदम नया था, और आतिफ खुद इस गणित को लेकर अकेले में पागल और उदास रहता था। पढ़ाई में पिछड़ते दोस्तों के बिना उसकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब थी जिसमें कोई पन्ने खाली नहीं थे। जब आतिफ के पिता जिंदा थे तो वो उसे घंटों गणित पढ़ाते। वो पढ़ाई में भी अच्छा हुआ करता था, पर उसके माता पिता के जाने के बाद से वो धीरे धीरे पीछे छूटता गया, और अब बहरहाल हाल ऐसा है कि किसी तरह पास होता है। दिव्य आतिफ के मैथ्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने हवा में अपनी उंगलियां घुमाई और चमकते हुए आकृतियां बनने लगी, और जो समस्या एक बहुत जटिल समस्या थी वो दृश्य की कहानी में बदलकर तैरने लगी। आतिफ की आंखें चमक उठी, जैसे उसे पहली बार कुछ समझ में आया हो। आतिफ, वाह, ये तो इतना आसान लग रहा है। तुम्हारी दुनिया में पढ़ाई में भी जादू होता है। दिव्य हंसने लगा। ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है आतिफ, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर मेहनत तुम्हें ही करनी है। एक खाली पार्क में दिव्य आतिफ को सेल्फ डिफेंस के कुछ बुनियादी मूव सिखा रहा था। वो उसे बताता है कि कैसे किसी को धक्का देने पर संतुलन बनाए रखना है, कैसे किसी को बिना चोट पहुँचाए खुद को सुरक्षित रखना है। और धीरे धीरे दिव्य की हेल्प से आतिफ वो हुनर सीखने लगा जो उसकी अपनी दुनिया में रोज़मर्रा की बात थी। कभी पढ़ाई का जादू, कभी अपनी सुरक्षा का नृत्य, और वो उसे धीरे धीरे जादू भी सिखा रहा था। आतिफ में आत्मविश्वास की एक कोपल फूटने लगी थी। एल्फ के पास बहुत सी शक्तियाँ थी। आतिफ सब कुछ सीख रहा था, बस एक चीज़ वो कभी नहीं सीख पाता था, वो था एल्फ जब चाहे तब रोशनी में गायब हो सकता था अपनी मर्जी से। उसे बस पौधों और अलग अलग जीवंत जीवों की जीवन शक्ति का थोड़ा हिस्सा खुद में समेटना होता, और वह आराम से गायब हो जाता। एक दिन दिव्य के दिमाग में ख्याल आया कि वो आतिफ के ज़िंदगी के उन हिस्सों को भी जाने जो आतिफ ने कभी नहीं बताया। स्कूल का प्रांगण, दिव्य अदृश्य खड़ा है, उसे कोई नहीं देख सकता। वो देखता है कि कुछ लड़के आतिफ को घेर कर उसके फटे हुए बैग, पुराने जूतों का मजाक उड़ा रहे हैं और उसे फिर से मार रहे हैं। एक लड़का, अरे देखो, एक गंदा कबाड़ी फिर स्कूल आ गया। क्या तेरी बुआ के पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्या? मेरे पुराने कपड़े ले लियो, इससे तो अच्छे ही होंगे। इसे देखकर लगता है गरीबी एक बीमारी है जो छूने से फैलती है, दूर रहो इससे। आतिफ का चेहरा सर झुकाए मौन सा था। उसकी आंखें अपमान और गुस्से के आंसू छलक रहे थे। एल्फ ने वह दृश्य देखा। उसने देखा कि कैसे आतिफ की आत्मा उन जहरीले शब्दों के सामने घुटने टेक रही थी, और पहली बार एक
शांत एल्फ के भीतर एक आग जल उठी। उसे ऐसा गुस्सा आया जो दया और दोस्ती से पैदा हुआ था। वो गुस्से में जाता है और उस लड़के को जोरदार चांटा मारता है। सब देखते रहते हैं। वो धड़ाम से गिर जाता है पर किसी को कुछ नज़र नहीं आता। उस लड़के को भी कुछ नज़र नहीं आता। बस उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा पड़ा था। सब हैरान रह जाते हैं। आतिफ को महसूस हो जाता है पर वो कुछ कहता नहीं। शाम को आतिफ का घर। आतिफ के हाथ पर खरोच आई थी। एल्फ चुपचाप अपने हाथों से हल्की सी चमक पैदा करके उसके घाव भर रहा होता है। दिव्य, तुम लड़े क्यों नहीं आतिफ? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। आतिफ, लड़ना? मेरे पिता ऐसे ही एक झगड़े में फंस गए थे और वहाँ मारे गए। और मेरी माँ मेरी छोटी बहन को जन्म देते वक्त मारी गई। बहन को फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया गया। बस मैं बचा हूँ मेरी बुआ के पास। लड़ने का मतलब है सब कुछ खो देना, और अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं खो दूँ। उस पल में दिव्य की अपनी तन्हाई का दर्द आतिफ के विशाल दर्द के सामने छोटा पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत हवा में जादू बुनना नहीं है, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना और समझने में है। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीतते रहे। आतिफ और दिव्य छत पर बैठे हैं। आतिफ दिव्य को इंसानों की आदतें सिखा रहा है, कैसे हंसना है, कैसे बात करना है। आतिफ दिव्य को दुनिया के सरल जादू सिखा रहा है, चाय की चुस्की का स्वाद, पहली बारिश की खुशबू, कि हमारी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, कि यहाँ भी बहुत कुछ खूबसूरत है। फिर उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा। वह रिश्ता जो दो दुनियाओं के बीच एक पुल बन गया, दोस्ती का रिश्ता। दिव्य ने आतिफ को अपने भीतर एक जादुई एल्फ को जगाने में मदद की। उसने सिखाया कि कैसे एल्फ अपने इमोशंस से जादू बनाते हैं, कैसे वो दुनियाओं की नेगेटिविटी से प्राण शक्ति खींचकर उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। और आतिफ ने एल्फ को इंसानों की खूबसूरती बताई, उनकी जटिल भावनाओं के बारे में बताया कि इंसान एक ही इमोशन को कितने 100 तरीके से महसूस कर सकते हैं। आतिफ, शुक्रिया दिव्य, किस बात का? आतिफ, इस बात का कि तुम उस किताब के पन्ने से निकलकर मेरी ज़िंदगी में आए। और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, ये कहानियाँ अच्छी लग रही है, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर पहला एपिसोड देखिए। और मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ कल। तो अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, अगले एपिसोड के साथ।